जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुपा की मर्जी से एक शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। संगत जी, यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा से अपनी मम्मी की तरफ से ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मम्मी एक नोटबुक में अपने शुक्राना सत्संग लिख देती है और मैं उसे आंटी जी के चैनल पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर सेंड कर देती हूँ। संगत जी, यदि बोलने में किसी प्रकार की गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, चलिए सुनते हैं मम्मी का सत्संग। मम्मी कहती हैं कि ये शुक्राना सत्संग 21 अप्रैल सोमवार का है। संगत जी, 7:11 पर सत्संग शेयर कर रही है। संध्या वेला में कर रही हूँ। आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमारा सत्संग इतनी अच्छी तरह से शेयर कर देती हैं। मैं गुरुजी से हर वक्त यही मनोकामना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे छोटे से प्यारे से संगत परिवार पर अपना प्यार भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखे। संगत जी, 21 अप्रैल को सोमवार के दिन मैं और मेरी बेटी शिवजी के मंदिर गए और गुरुजी को साथ लेकर गए। संगत जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक लगाया, आरती भी की और अच्छे से पूजा हो गई। संगत जी, 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही शिवलिंग के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़ी रही और मंत्र जाप करते रहे। संगत जी, इतना सुकून मिला और मैं खड़ी रही। संगत जी, मैंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर शेषनाग के दर्शन हुए हैं। शेषनाग हिल रहे हैं। संगत जी, मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 महीने पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने बताया था कि उन्हें भी शिवलिंग में शेषनाग के दर्शन हुए थे। पर संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा चमत्कार मेरे साथ भी होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरु जी ने मुझे शिव पुराण सुनवाया जिसमें किसी भी संगत को अगर दरिद्रता का दोष है तो वो 5 सोमवार, लगातार 5 सोमवार शिव जी को अगर जल अर्पित करने जाए तो अपने जल को घर से एक लोटे में लेकर जाए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर शिव जी पर चढ़ाए और वही उसमें से थोड़ा सा जल बचा कर ले आए और उसे घर में छिड़काव करे और सभी नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल ले। इससे आपके दोष खत्म होने लग जाते हैं। संगत जी, 3 सोमवार हो गए और गुरु जी 2 सोमवार और ऐसे ही आप करवा देना। अनंतम अनंतम शुक्राना। दरिद्रता दोष का मतलब है संगत जी मुंह में से बदबू आना या पसीने में बदबू आना। संगत जी, ऐसा मेरे साथ हो रहा था और अब गुरुपा ने ये उपाय बताकर मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र आज महीने का आखिरी सोमवार है, आज तो शुक्राना कर दे। संगत जी, इसलिए मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में दर्शन नहीं दिए तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए।
तो संगत जी मैं रोटी बना रही थी तो और साथ में गुरबानी भी चल रही थी। संगत जी एक रोटी में इतने बड़े बड़े ओम के दर्शन बने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैंने बस आपसे कहा ही था और आपने इतनी देर में ही मेरी ही इच्छा भी पूरी कर दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मम्मी का सत्संग बस यही तक था और इसके साथ साथ मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग अपने बड़े पापा की तरफ से भी शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैं सोचती हूँ कि मैं मम्मी का सत्संग और बड़े पापा का सत्संग दोनों का एक साथ ही कर दूँ। तो संगत जी बड़े पापा का सत्संग ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ फैट मशीन है। तो संगत जी वो कभी ठीक हो रही थी, कभी फिर चल रही थी। वो उस मशीन को हम दिल्ली से ही लेकर आते हैं। तो संगत जी करीबन 4 घंटे हमें जाने के लिए लगते हैं, 4 घंटे वापस आने के लिए लगते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो संगत जी एक मशीन जो अभी हाल ही में हम लेकर आए, उसमें जब कोई फ़ॉल्ट हुआ तो जो मशीन ठीक करने वाले जो वर्कर्स थे, कंपनी के जो वर्कर्स थे, वो घर पर ही उसे ठीक कर गए थे। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कि आप तो जानते ही हो कि पापा कैसे जाएंगे, क्योंकि पापा का काम ऐसा है कि वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। और संगत जी इसलिए फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कुछ ऐसा कर दीजिए कि मशीन यही ठीक हो जाए। तो संगत जी वो लोग यहाँ पर आकर ही मशीन ठीक कर गए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मशीन जब वो यहाँ ठीक कर गए, उसके ठीक 1 महीने के बाद अब वो मशीन फिर से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और संगत जी वो नहीं फैट नहीं निकाल रही थी। तो संगत जी अमावस्या के दिन 27 अप्रैल को हमने प्लान बनाया कि पापा आप 27 अप्रैल को जाना मशीन लेकर, दूसरी मशीन ले आना। तो संगत जी पापा ने कहा कि 27 अप्रैल को तो नहीं, एक काम करते 26 अप्रैल को ही चला जाता हूँ। तो पापा शनिवार के दिन मशीन लेकर चले गए। संगत जी पापा दूसरी मशीन ले आए। तो संगत जी पापा रात को वहाँ से करीबन 10 बजे के आसपास आए। फिर रात को मशीन ऑन नहीं की। अगले दिन सुबह अमावस्या थी, इसलिए कोई कस्टमर नहीं आया, इसलिए सुबह मशीन ऑन नहीं की। फिर संगत जी वो शाम को जैसे ही मैंने मशीन ऑन की, मैंने देखा कि वो फैट नहीं निकाल रही थी। संगत जी मैं हैरान हो गई कि न्यू मशीन फैट क्यों नहीं निकाल रही। संगत जी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, हमने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मशीन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन संगत जी कुछ नहीं हुआ। फिर संगत जी मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया, ओम बनाया, जल प्रसाद छिड़काव किया। उसके बाद एटलीस्ट मशीन में कुछ ना कुछ वो उसने एक दो फैट निकाली। तो संगत जी मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया। इतने में संगत जी एक मैं क्या देखती हूँ, मैंने एक कस्टमर आया, मैंने उसके दूध को जैसे उसका वेट किया तो उसके दूध में एक बटरफ्लाई थी। और संगत जी वो बटरफ्लाई मुझे लगा कि शायद ये मरी हुई है। मैंने सोचा गुरुपा ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। संगत जी उसके बाद फिर मैंने उस बटरफ्लाई को उठाया, फिर मैंने देखा कि वो अपने पैरों को हिला रही थी, तो मैंने उसे बटरफ्लाई को एक सेफली जगह पर रख दिया। मैं चाहती थी कि गुरुपा का वो गुरुपा उसी रूप में आए हैं, तो मैं चाहती थी गुरुपा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो संगत जी मैंने उन बटरफ्लाई के लिए मंत्र जाप किया, मैंने बहुत विनती की, गुरुपा प्लीज़ ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। संगत जी जैसे मेरी थोड़ा ध्यान बटरफ्लाई से हटा, तो मैंने जब वापस आकर देखा तो बटरफ्लाई वहाँ नहीं थी। संगत जी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि शुक्राना गुरुपा आप बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा अब मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी कि गुरुपा आपने अब मेरा कष्ट, हमारा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और अब आपकी हालत ऐसी है। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने नीचे देखा, संगत जी वो बटरफ्लाई मरी हुई थी। संगत जी मुझे इतना बुरा लगा कि बस संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो गया कि गुरुपा ठीक भी हुए नहीं भी हुए। संगत जी ये तो है कि गुरुपा ने कोई ना कोई कष्ट अपने ऊपर लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी क्या है कि बड़े पापा के जो फ़ोन में गुरुपा के मैसेज तो इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि ये सत्संग सुनो, ऐसे मतलब तुम्हारे लिए इसमें ये खुशियाँ हैं, 24 घंटे से पहले खुशियाँ आ जाएंगी। संगत जी गुरुपा के स्वयं मैसेज आते हैं, लेकिन उनसे जो काम होता है वो बिल्कुल उल्टा ही होता है।
संगत जी पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो संगत हम नवंबर में कृपा से जुड़े थे, उस दिन से लेकर और अब तक कृपा से जुड़ने के बाद ही हमारी मशीन में फॉल्ट आ रहे हैं। संगत जी मम्मी कहती हैं कि गुरुपा ऐसे ही हमारे कष्ट काटेंगे, क्योंकि संगत जी बड़े पापा के पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मम्मा कहती है कि गुरुपा ने जो सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा होगा। इसलिए संगत जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और संगत जी कृपा कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ूंगा, उसके बाद संगत जी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। संगत जी ये सब कुछ मैंने देखा है। और संगत जी अब जो न्यू मशीन हम लेकर आए हैं उसने आज इतना ज़्यादा परेशान किया ना, पूरा दिन निकल गया, वो फैट ही नहीं निकाल रही, कभी ये सेटिंग करे कभी वो सेटिंग करे। मैंने ग्रुपा से भी कहा है कि ग्रुपा ये आपको ही ठीक करनी है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो संगत जी आप भी मेरी मशीन के लिए प्लीज़ गुरुपा से प्रेयर कीजिए कि वो ठीक हो जाए। संगत जी मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा आपको कोई कष्ट देना है ना तो भले ही किसी और रूप में देना, बट गुरुपा मशीन को कुछ मत करो। लेकिन संगत जी हम सोचते हैं कि शायद ये ठीक है ये ठीक है, लेकिन संगत जी ठीक तो वही है जो ऊपर वाले ने सोचा है। इसलिए गुरुपा जो करती है उसे ही एक्सेप्ट करना हमारे लिए अच्छा होता है। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्संग में। और आंटी जी प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और पहला सत्संग है। आज 28 अप्रैल सोमवार का दिन है। मैं गुरु जी से अगस्त सितंबर के महीने में 2024 में जुड़ी। मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनके मैसेज मेरे फ़ोन पर लगातार आते थे, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होते थे। मैंने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। मैंने आसपास भी पूछा, लेकिन किसी को भी गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं गुरु जी के सत्संग सुनती चली गई और मुझे गुरु जी के बारे में धीरे धीरे सब जानकारी मिलने लगी। अब तो मैं सत्संग में जो भी सुनती थी वो बहुत ही हद तक मेरे साथ ही रेजोनेट होता था। गुरु जी मुझे अपने घर में रोज तितली के रूप में दर्शन देते थे। मैं जब भी बाहर जाती ऐसा लगता कि गुरु जी मेरे साथ ही चल रहे हैं। कभी गाड़ी के रूप में जय गुरु जी लिखा होता था, कभी माता रानी के रूप में, कभी तितली के रूप में। गुरु जी हमेशा मेरे साथ ही चलते थे। गुरु जी के मैसेज मुझे बार बार आते थे कि बेटी मैंने तेरे बच्चों को भी ब्लेस करके रखा हुआ है। गुरु जी का मैसेज बार बार आता था कि बेटी तेरे बच्चों ने ते कई करोड़ों के मालिक बनना है, तू बस कुड़िए शुक्राना कर। लेकिन मैं सत्संग सुन लेती थी और जो भी सत्संग में होता था उनको पढ़कर उनको सुनकर उनके कमेंट में ही जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख दिया करती थी। लेकिन संगत जी आज मैं आपको अपना बहुत बड़ा शुक्राना करने जा रही हूँ। कृपया आप ये मेरा सत्संग जरूर सारी संगत को शेयर करें। अभी हाल ही में कश्मीर पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। संगत जी मेरा बेटा चंडीगढ़ कंपनी में जॉब करता है। वह अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में घूमने गया हुआ था। वह भी उसी जगह पे जा रहा था, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। रास्ते में कुछ मैगी वगैरह खाने के लिए रुक गए।
इस हादसे के कुछ टाइम पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। ऐसा मैसेज 2-4 दिन पहले से ही मुझे बार बार मेरे फ़ोन पे आ रहा था। मैं टेंशन में थी क्योंकि मेरा बेटा J&K में गया हुआ था। मैं लगातार सत्संग सुने जा रही थी। अटैक होने से कुछ मिनट बाद ही मेरे बेटे का मैसेज आता है कि पहलगाम में अटैक हो गया है और हम कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन हम सेफ हैं। फिर क्या था संगत जी, हम दोनों, मेरे पति अंकल और मैं, परेशान हो गए। मेरा तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मैंने अपने पति अंकल को गुरुजी के मैसेज के बारे में बताया। संगत जी, अभी मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल जी सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो जरूर मुझे समझेंगे और मेरी बातों को भी मानेंगे। गुरुजी जरूर एक ना एक दिन उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। संगत जी, मैंने 3 दिन बहुत कष्ट में बिताए। मेरा बेटा सेफ है और अपनी जॉब पर चंडीगढ़ वापस चला गया है, लेकिन जो भी इस हादसे में शहीद हुए हैं, गुरुजी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों के दुख का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता। उनके घर वालों को गुरुजी हिम्मत दे और जिन भी आतंकवादियों ने ये सब किया है उन्हें गुरुजी बहुत कड़ी सजा दे, ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा न कर सके। संगत जी, मैं एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, हमें जोड़ा है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम उनकी भाग्यशाली बेटियां हैं कि गुरुजी के रूप में हमें हमारे गुरु पिता मिले हैं। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों में मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो है ये 30 तारीख को मैं बुधवार को रात को कर रही हूँ शेयर, रिकॉर्ड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना ना सत्संग शेयर करा था 25 तारीख को, बट वो आंटी ने अभी तक अपलोड नहीं किया है। शायद नहीं होना होगा, मालूम नहीं क्या रीज़न है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं अमृतसर जा रही हूँ 20 तारीख को। तो वो उसी के बारे में मैंने शेयर किया था। तो मैं थोड़ा सा बस खाली मोटा मोटा बता दूँ ताकि मेरा सत्संग लंबा ना हो। मेरे अमृतसर के दर्शन बहुत 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 अच्छे से हुए गुरुजी की वजह से, तो शुक्राना है गुरु पास के लिए भी। और मैंने उसमें ये भी शेयर किया था कि जो मुझे बुधवार को अपने हस्बैंड का मूंग की दाल वाला जो उपाय करना था ना, तो वो संगत जी नहीं हो पाया। मतलब आते आते मेरे हस्बैंड रह गए, नहीं आ पाए। तो तभी मैंने गुरुजी से बोल दिया था, मैंने कहा गुरुजी मैंने कोशिश कर ली, बट आप प्लीज़ अब अपनी तरीके से अब इनका वशीकरण काट दीजिए, मुझे नहीं करना पड़े कोई उपाय प्लीज़। तो फिर मुझे आंटियों के कुछ सत्संग भी बहुत सुनने को मिले थे कि मेरे हस्बैंड को अब फ़र्क पड़ने लगा है। तो मैं वो सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को कब पड़ेगा फ़र्क। तो एक आंटी का ये मैसेज भी था कि मैं अब मतलब अपने हस्बैंड को अब कॉल मैसेज नहीं करूँगी क्योंकि हमने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत गंवा ली। तो ये बात भी मैंने
अपनी जो 25 तारीख वाला जो सत्संग है उसमें शेयर करी थी कि मैं भी अब अपने हस्बैंड को कोई कॉल मैसेज नहीं करूँगी, सब गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। तो संगत जी ये वाला जो मेरा सत्संग है ना तो शेयर नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा उसमें से बता दिया आपको। तो ये अब मेरा है 30 तारीख का सत्संग, लेकिन ये 25 तारीख को जब मैंने सत्संग शेयर किया था फ्राइडे था, और फ्राइडे के बाद संडे ही 27 तारीख को मेरे हस्बैंड का मेरे पास मैसेज आया, खुद से आता है, और मैं उस दिन उनसे मिली भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में मेरे हस्बैंड पे बहुत बहुत चेंज आ चुका है, मैं बहुत हैरान हूँ इस चीज़ को लेके। संगत जी मैं संडे को उनसे मिली, और क्या होता है कि उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि तू मार्केट जा, और मार्केट पहुँचो, मैं फिर बताता हूँ क्यों जाना। तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि क्यों भेज रहे हैं ये मुझे मार्केट। तो जैसे ही मैं संगत जी मैं मार्केट में पहुंचती हूँ, तो मैंने बताया इनको कि मैं मार्केट में चली गई हूँ, आगे पहुंच गई मतलब। तो कहते हैं कि एकदम से बोलते कि ऐसा कर, अपने के लिए ना 4-5 सूट खरीद ले, मैंने तेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो मैं एकदम से ना शॉक्ड हो गई। शॉक्ड इसलिए हुई क्योंकि संगत जी ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी 20 तारीख की जब मैं अमृतसर के लिए जब ट्रेन में बैठी हुई थी ना, तो संगत जी मेरा ना सूट फट गया था वहाँ पे कुर्सी में लग के। तो एकदम से जो संगत आंटी हमें लेके जाते हैं ना, तो गुरुजी के सामने ही फटा, क्योंकि हमारा ना जो ट्रेन में ना सत्संग होता हुआ जाता है, तो जिस टेबल में गुरुजी का स्वरूप लगा होता है ना, उसी टेबल की सीट मिली हुई थी मुझे। तो संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी के सामने सूट फटा है ना, तो टेंशन मत लो, अब आपको नए सूट दिलवाएंगे गुरुजी। तो मैंने उसी वक्त बोला मुझे कौन दिला रहा सूट, मुझे कोई नहीं दिलाता। तो क्योंकि मुझे मालूम था मेरे हस्बैंड के अलावा कोई है दिलाता नहीं है ऐसे कुछ, और ना कहीं से आते हैं ऐसे, और इनसे तो बातचीत ही इतनी ऐसी है ही नहीं। तो ये वाली बात तो मैंने शायद वो 25 तारीख का जो सत्संग है उसमें भी शेयर नहीं करी थी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि 25-20 को मैं अमृतसर गई, मेरा सूट फटा है, और 27 तारीख को ही मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे बोला तू मार्केट जा और अपने लिए सूट खरीद। मैं बहुत शौक थी, और मैंने इतना शुक्राना किया है गुरुजी का, इतना शुक्राना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब संगत जी अब इनके अंदर ना मुझे ना अब ये वो वाली फीलिंग आई है, जब मैं शादी मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, अभी तो 3 साल होने को आ गया, जब मैं इनके साथ रह रही थी ना, तब तब वाली फीलिंग थी जो मुझे अब महसूस हो रही। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज सुनवाए थे कि तेरी कदर में, तेरा पति जो तेरी कदर नहीं करता, तेरी कदर भी करवाऊंगा, और वो लौट के तेरे पास ही आएगा, तू टेंशन मत ले। पर मैं बस खुशी होती थी, मैं कहती थी पता नहीं कभी होगा कभी होगा, लेकिन सच में अभी मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है जो शादी के टाइम पे थी। क्योंकि अभी ये 3 साल तो वो ऐसे चेंज हुए ना, क्योंकि कोई कपड़े नहीं दिलाए, हाँ पैसे ज़रूर भेजे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे मुझे लेके जाते थे ना शॉपिंग के लिए, वो कभी मतलब तब से अभी तक नहीं लेके गए मुझे। तो ये तो मैंने खुद से खरीदे। लेकिन संगत जी देखो आज 23 तारीख है, आज वो मुझे फिर मार्केट वो खुद लेके गए मुझे, फिर उन्होंने मुझे आज शॉपिंग कराई है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना मेरे गुरुजी का उतना कम है मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। सच में आप सुनते हो, सब देखते हो, आपने मुझे बस यही बोला था, बस थोड़ा सा सब्र कर। सच में संगत जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि मतलब इतनी चेंज हो जाएगी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, वो इतने चेंज हो गए सच में। अभी देखो, अभी सिर्फ 27 तारीख को तो उन्होंने मुझे पैसे दिए कि शॉपिंग करने के लिए, वो भी करी, और अभी फिर मुझे 30 तारीख को वो खुद से भी लेके गए। तो मैंने अभी दोबारा शॉपिंग करी उनके साथ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। जब ये आंटियों का मुझे मैसेज मिल रहे थे ना, तो मुझे ना एक मैसेज और मिल रहा था कि गुरुजी ने मतलब उनको बोला है कि जैसे आपके ना कोई काम बन नहीं रहे ना, कोई भी काम बनते बनते रह जा रहे हैं, तो आप ना 21 दिन ना हनुमान चालीसा का पाठ करो। रोज़ करना है, 7 बार पढ़ने, लेकिन एक दिन में मतलब आपको एक टाइम पे 7 बार ही पढ़नी है। तो मैं सिर्फ ये मैंने कब से शुरू करा है मैं आपको ये भी बता दूं, 24 तारीख से मैंने ये शुरू करा है, वीरवार से। मैंने ये नहीं कि शनिवार मंगलवार, क्योंकि मैंने बहुत बार सुन लिया था, मुझे ये नहीं सुनने को मिला कब से शुरू करना। मैंने बस क्योंकि मेरी चीज़ें सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही थी, मतलब
ठीक होते होते वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ही होगा मैसेज। तो मैंने ये वीरवार से ही चालू करा था। सुबह मॉर्निंग में मैं हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ रही हूँ। 21 दिन के लिए पढ़नी है। अभी देखो, अगर 21 दिन में अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और ये मैंने चालू करा है, तो उसके बाद ही देख लो मेरी ये हस्बैंड वाली चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूँ ना उतना उतना कम है। बस किस तरीके से आपका शुक्राना करूँ मुझे नहीं पता। बस गुरुजी मुझे बस यही कहते तू सत्संग शेयर कर अपना, तो मैं सुनता हूँ तू जो बोलती है। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ऐसे मुझे मैसेज मिलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे मतलब इतने प्यारे प्यारे मुझे मैसेज मिल रहे थे ना कि तुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है, तू टेंशन मत ले। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जितनी गुरुपा की बड़ाई करूँ उतनी ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ठीक करने के लिए। सच में हाँ, एक चीज़ और बोली गुरुजी ने कि करने वाले तो देखो रुकेंगे नहीं, लेकिन अब तेरे हस्बैंड पे ना कोई असर होगा नहीं उनके करे हुए का। तो मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, क्योंकि मैं अपने गुरुजी से ना हर बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ उनकी बुद्धि खोलिए, क्योंकि करने वाले रुकेंगे नहीं। आप प्लीज़ ऐसा कुछ करिए कि अगर वो करे तो असर ना हो। तो वही गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया। तो मैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो संगत जी, करने वाला ना कोई भी है ना, अपना पराया, उनकी बुद्धि ऐसी बनी होती ना, वो रुकते ही नहीं है। चाहे उनके साथ कितना भी गलत होता रहे, लेकिन वो फिर भी अपने तौर तरीके आजमाते ही रहते हैं। तो ये तो मुझे भी कंफर्म था, करने वाले कभी नहीं सुधर सकते, वो हरकतें करते ही रहेंगे। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया ना कि अब कुछ असर नहीं होगा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि अब बस स्टॉप हो जाए सब कुछ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अब देखो संगत जी, जैसे मेरा ना ये सत्संग ना शेयर नहीं हुआ ना, तो मैं थोड़ी सी ना डीमोटिवेट हो गई थी। मेरा मन नहीं कर रहा था सत्संग शेयर करने का, जो 25 तारीख वाला जो मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो देखो जैसे ही 25 के बाद 27 से मेरी चीज़ें एकदम जो ठीक हुई ना, तो इस पे भी मुझे गुरुजी का देखो जवाब मिल गया। गुरुजी बोलते कि तू बस सत्संग शेयर कर, तेरा अपलोड होता है नहीं होता, कोई संगत सुनती है नहीं सुनती, बट मैं सुनता हूँ तेरा सत्संग। और सच में वो सुनते हैं, इसलिए तो उन्होंने मेरी चीज़ें सही करी है, क्योंकि मैंने अपनी जो भी मेरे मन की बातें थी वो मैंने सत्संग में बोली। और संगत जी, मुझे गुरुजी के ना एक एक मैसेज क्लियर कट मिलते हैं। मतलब अगर कुछ मैसेज मुझे मिल रहे हैं ना बार बार, तो मुझे पता वो सिर्फ मेरे लिए ही मिल रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो शायद मेरा पहले वाला सत्संग थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए शायद अपलोड नहीं हुआ। संगत जी, मुझे ना गुरुजी का फिर आज मैसेज मिला। ये मैसेज भी मुझे करवा चौथ से मिल रहे थे, अभी मुझे आज फिर मिला है, क्योंकि मैंने ना जो अभी शॉपिंग करी है ना, जो मैंने सूट लिया है ना, तो उसमें ना वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा है। अभी मैंने पहना नहीं है, सिर्फ लाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ सब मैं एक्सचेंज कर दूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने कल ही मुझे गुरुजी ने सुनवाया है कि तू वाइट कपड़े, तुझे पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा कि वाइट कपड़े तू बिल्कुल नहीं पहनेगी। तो देखो मैं क्योंकि लेकर आई हूँ ना अभी नया सूट, तो उसमें 2 ही कलर है, वाइट और आसमानी कलर। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद वो मुझे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फिर वो वेस्ट पड़ा रह जाएगा, तो मैं एक्सचेंज करा दूँगी। तो मुझे ये बोला गया, मुझे नहीं पता और संगत को भी आता है कि नहीं आता। अगर आपको एक ही सत्संग बार बार आ रहा तो प्लीज़ उसको अमल करिए उसमें। तो वाइट कपड़ा बिल्कुल मुझे मना कर दिया गुरुजी ने पहनने के लिए, और ये भी बोला है कि मंगलवार को रेड और शनिवार को ब्लैक पहन। दुनिया कुछ भी बोले, ब्लैक पहनने के लिए परवाह मत कर, लेकिन तूने पहनना है तो पहनना है। तो ये मैसेज मुझे पहले भी मिले थे, अभी दोबारा मिले। तो संगत जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी। मेरे पास अभी 1-2 सूट और रखे हैं पहले के, उन्हें भी मैं हटा दूँगी। मैं वाइट नहीं पहनूँगी तो नहीं पहनूँगी, क्योंकि मैं आपका हुक्म सराखों में रखती हूँ। जो आप बोलते हो वो मैं करती हूँ, मैं कभी इग्नोर नहीं करती मैं आपके मैसेज को। और मैं पहन भी नहीं रही थी, क्योंकि रखे हुए थे मेरे पास वाइट, पर शायद मैं परसों ले आई ना, तो इसलिए आपने मुझे दोबारा सुनवा दिया। तो थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए।
तो संगत जी अगर ऐसे किसी को मैसेज मिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें अमल कीजिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि प्लीज़ आप ना, मैंने ना अभी बीच में अभी क्या करा, जैसे जो मैंने उतारे के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया था ना, जब वो आते आते मतलब उनका ना हो गई ना, तो मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था कि सच में मुझे फील हुआ कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रही हूँ। अब मैं इनसे नहीं बोलूँगी, इवन कि मैंने सोचना भी छोड़ दिया। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मतलब पहले जैसे रोती भी थी ना, मैंने रोना भी छोड़ दिया है। तो मतलब इस बार ना मैंने बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना सिलेंडर करना, मैंने वो किया है इस बार कि मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा था। बस सिर्फ एक ही माइंड में बात चल रही थी, गुरुजी देखेंगे सब, वो मुझे पता है अपनी बेटी का गलत नहीं करेंगे, बस मुझे सब्र करना और कुछ नहीं, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। बस ये लेके मैं मतलब माइंड में बस यही थॉट चल रहा था और गुरुजी ने वही किया। सच में जैसे ही मैंने उन पे सब कुछ बिल्कुल छोड़ा ना, मतलब छोड़ने के बाद मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, सच बता रही हूँ। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमने सिलेंडर कर दिया, हमने गुरुजी पे छोड़ा हुआ, लेकिन हम फिर भी हम उस बात, अगर अपने गुरुजी पे छोड़ा है तो उस चीज़ की आप टेंशन नहीं लोगे तो आपने छोड़ा। अदरवाइज़ अगर आप उस चीज़ की टेंशन ले रहे ना तो आपने नहीं छोड़ा है गुरुजी पे, तो वो पूरा सिलेंडर नहीं है। लेकिन इस बार मैंने यही किया था कि अब मैंने नहीं सोचना है कुछ, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। इवन कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, 1% भी नहीं सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब जैसे मैं सोचती थी। देखो वो सब भी छोड़ा तो चीज़ें धीरे धीरे और बहुत जल्दी सही हो गए, जो मैं कब से सोच रही थी कि कब होगा, कैसे होगा। मतलब बस जब तक ये दिमाग में चलता रहा तब तक नहीं हो रही थी चीज़ें ठीक। और जब मैंने छोड़ दिया ना सब कुछ कि मुझे अब सोचना ही नहीं है इस बारे में, तो 2-3 दिन में चीज़ें ठीक हो गई मेरी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सब कुछ आप पे छोड़ना, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ सच में। संगत जी मेरे ना अभी तो वैसे तो और भी है सत्संग, लेकिन ये मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो मैं अपना आगे भी मुझे अभी अपने ना हस्बैंड अंकल का भी सत्संग शेयर करना है, तो आगे मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं शुक्राना करना चाहती हूँ बस अपने गुरुपा का, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे मायके ससुराल चाहे कैसे भी है वो, अच्छे बुरे सब की तरफ से आपका दिल से शुक्राना। सदैव वैसे ही मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू बहुत सारा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मॉर्निंग 10:10 शुक्राना सत्संग, शुक्रवार के दिन। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि तेरा शुक्राना सत्संग ही तुझे चमत्कार की तरफ ले जाएगा, और तेरे शुक्राना सत्संग की सेवा से, शुक्राना करने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे संपूर्ण परिवार को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुपा कभी है ना अब संध्या वेले शुक्राना सत्संग से शेयर करवाते हैं, पर मॉर्निंग तक ही अब इतना इकट्ठे हो जाते हैं सत्संग माइंड में कि नहीं नहीं ये भी शेयर करना है। गुरुपा ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है संगत जी, तो मैं अभी तो बैठ के कर रही हूँ गुरुपा के आगे शुक्राना सत्संग। गुरुपा जो इन्फॉर्मेशन, जो कल्याणकारी चमत्कार पहुंचाना चाहेंगे। संगत जी, मैं आज एक ड्रीम दर्शन अपना शेयर करना चाहूँगी गुरुपा का, जो कि 1.5 साल पहले का है। उसमें क्या होता है, रात का समय होता है और बहुत अंधेरा सा होता है, और बारिश शायद होती कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मेरे पीछे कुछ गुंडे टाइप लड़के जो होते हैं पड़ गए होते हैं। तो मैं भाग भाग के एक हवेली टाइप जगह पहुंचती हूँ जिसका बहुत बड़ा गेट होता है लोहे का। तो मैं कहती हूँ मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे पापा अंदर है, तुम अंदर मत आना। तो जैसे ही वो गेट खोल के मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ गुरुपा जो वाइट चोले में होते हैं पतले, गुरुपा पहले जो पतले होते थे और वाइट चोले में उस समाधि आसन में बैठे हुए होते हैं, नीचे लेग्स फोल्ड करके पालौती मार के। और जो गुरुपा सेंटर में बैठे, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा था वहाँ पे वो थे बहुत नेगेटिव पीपल, मतलब जो काले काले बड़े दाढ़ी वाले, काले लंगोट पहनने वाले, अघोरी बाबा टाइप, जो नेगेटिव
वे में ज़्यादा होते हैं, या मून माला दिखना, या पता नहीं चारों तरफ ब्लैकनेस है, पर गुरुपा सेंटर में अपने वाइट चोले में बैठे हैं लेग्स फोल्ड करके। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा गुरुपा गुरुपा, और उनके पास चरण छूने जाती हूँ उनके। पर जबकि वो मतलब है ना लेग्स फोल्ड करके बैठे थे, तो मैं उनको नीज को टच कर पाती हूँ, और मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है, वो नीज टच ना होके एक जेली टच हुई थी मेरे हाथों में, दोनों हाथों में, और बस मैंने नमस्कार किया था और शायद मेरा सपना पूरा हो गया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक और बहुत ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, जो उन्होंने मुझे 2022 में जुड़ते से ही दिखाया था। उसमें क्या था संगत जी, जब हम किसी नई नई चीज़ से जुड़ते हैं, और मेरा स्पेशली ऐसा है कि मैं 100-200% देने लग जाती हूँ। तो जब गुरुपा ने नया नया जोड़ा था, तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कितना साल का था, 3 साल का बच्चा था, मैं उसको बोलती थी, अपन बोलते हैं आओ गुरुजी आओ गुरुजी, तो हम पूरा दिन एक ही रट लगाते थे, आओ गुरुजी आओ गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है, थोड़े टाइम में मुझे है ना दर्शन होता है, ड्रीम दर्शन। उसमें गुरुपा क्या दिखाता है कि एक फुल है ना रोजेस का गार्डन है बहुत बड़ा, और उसमें गुरुपा पिंक कलर के चोले में ही अपने सिंहासन पे बैठे हैं उस गार्डन में, मतलब खेत में, और हम हमारी कार में बैठे हैं, और है ना उसके पीछे का जो डिग्गी होती है वो खुली हुई है, और हम वहाँ से गुरुजी को बोल रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड, अंकल और हम, मेरे ससुर जी, हम चारों उस कार में से जाते हुए गुरुजी को गार्डन में बोल रहे हैं, आओ गुरुजी आओ गुरुजी। और गुरुजी पिंक चोले में थे, मेरे को जहाँ तक याद है, और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वापस अपनी बेटी को रिकॉल कराने के लिए, ये ब्लेसिंग्स पहुँचाने के लिए, कि जब हम गुरुपा को कहते हैं ना आओ गुरुजी आओ गुरुपा, तो उनको आना ही पड़ता है संगत जी, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो हमारी की सेवा से ज़्यादा हमारे भाव के भूखे हैं कि हमारा दिल में प्यार है कि नहीं। गुरुपा ने चंदन टीका की सेवा दे रखी है, चाय प्रसाद की सेवा दे रखी है, सीरा प्रसाद की सेवा दे रखी है, लेकिन ये हमारे कर्म कटाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है वो है सिमरन, और हमारा प्यार समर्पण हमारे गुरुपा की तरफ। वो कहते हैं तुम चिंता मुक्त रहा करो, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना आज तक गिरने दिया हूँ, ना आगे गिरने दूंगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अगर आपके बच्चे टेंशन लेते भी हैं तो आप उन्हें समझाते हैं, उसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। संगत जी आज शुक्रवार है, गुरुपा ने कहा था शीतला माता को ठंडी लस्सी और येलो चुनरी चढ़ानी है, तो गुरुपा आपकी बेटी आपके हुक्म से चढ़ाने जाएगी, आप उनके साथ चलना और साथ रहना। और संगत जी गुरुपा ने मंडे को एक और उपाय करवाया था, हालांकि गुरुपा पता नहीं मुझे उपाय बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो करा देते हैं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मेरी संगत की लाइफ में एक एक चीज़ मेरे हिसाब से चलती है, तो गुरुपा ने ही करवाया था। इस मंडे को 5 मंडे को हमने गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पण करना है, उससे हमारा जो दरिद्र दोष है वो दूर होता है संगत जी। तो इस मंडे शुरुआत करवाई थी गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और मैंने सच में एक हफ्ते में बहुत बड़ा चेंज दिखा संगत जी, बहुत बड़ा का मतलब होता है सच में बहुत बड़ा चेंज दिखा। इसलिए आप भी कोशिश करिए, कृपा अगर आपसे करवा रहे हैं दरिद्र दोष को दूर करने के लिए, 5 मंडे को गन्ने का रस चढ़ाना है हमको शिवलिंग पे। और दूसरी चीज़ जो है, शीतला माता जी को हमको ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, या हमारी भूल चूक होती रहती है लाइफ में, उसके लिए टाइम टू टाइम माफ़ी मांगनी चाहिए माता रानी से। माता रानी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपकी बेटी भोली है, नादान है, बुद्धू है, उसकी गलतियों को माफ़ करिए। अगर जाने अनजाने में जो भी वो गलतियाँ करती है, उसके परिवार की रक्षा कीजिए, उसे ब्लेस कीजिए और सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा से हमें हमेशा संगत जी सद्बुद्धि मांगते रहनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसा कि सुना है, गुरुपा ने भी बताया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर हमारी बुद्धि सही चलती रहेगी तो विनाश काल नहीं आएगा। और गुरुपा से हमें अरदास करनी चाहिए कि हमारे संपूर्ण परिवार को सद्बुद्धि बख्शे, कभी भी कोई गलत काम ना हो, ना मन से गलत काम हो, क्योंकि सबसे पहले मन में ही गलत विचार आते हैं, पर हमारे गुरुपा हमारे मन में बस चुके हैं, तो अब कोई भी गलत विचार यहाँ आ ही नहीं सकता, इतना हमें यकीन है। उन्होंने हमें सपनों में जिसके भी चेहरे दिखाए ब्लैक मैजिक करते हुए, फिर भी अगर आज हम उनके साथ रह रहे हैं, गुरुपा की मर्जी है, आज हम उनकी सेवा कर रहे हैं, गुरुपा की मर्जी है। क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम मेरी संगत हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको उनके जैसा नहीं बनना 1% भी, बल्कि उनको अच्छे से अच्छा करके दिखाना है, बच के जरूर चलना है, पर तुम्हें हम अपना कर्तव्य निभाना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, क्योंकि इतनी
स्ट्रेंथ है ना, मालिक ही दे सकता है, मालिक ही करवा सकता है। क्योंकि अगर हम अपने पे उतर आए ना संगत जी, तो हम तो लड़ लाड़ ले कि नहीं नहीं हम क्यों करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन गुरुपा है, हमें नीवे होकर रहना चलना सिखाते हैं संगत जी। एक और अर्जेंट मैसेज यही है कि जिस भी संगत ने कोई भी रिंग्स पहन रखी है चांदी की छल्ली के अलावा, उन्हें तुरंत उतार दीजिए। कोई भी स्टोन है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं वो मेरी ब्लेसिंग्स रोकता है। मैं अभी भी सत्संग जाती हूँ, काफ़ी संगत होती है जिन्होंने पहन रखे होते हैं। वह मुँह से निकलना है तो पूरी तरह निकलना है, गुरुपा पे सरेंडर करना है तो पूरी तरह करना है। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स कहते हैं रोकते हैं ये स्टोन्स, फर्जी होते हैं, ये उल्टा असर भी कर सकते हैं। तो स्टोन्स उतारिए संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है। एक हमारी संगत आंटी है, उनके दरबार भी बना हुआ है, स्टिल उन्होंने स्टोन पहन रखा है। मैं कोशिश करूँगी उनको उनके तक भी गुरुपा का संदेश पहुँचा पाऊँ। तो संगत जी देखिएगा किसके लिए मैसेज आ रहा है। तो आज हम करेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।